नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। राजनीति में संकेतों का बड़ा महत्व होता है और संकेतों का महत्व कभी-कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि वो आने वाले दिनों की दशा दिशा तय करने लग जाती हैं। बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा ही संकेत सामने आया है जो आने वाले दिनों में बिहार की जो राजनीति है उसका आकार क्या होने जा रहा है, जहां तक सवाल जातीय गुणागणित का है, वो तय करने वाला है। दो ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जिसके बारे में आज आपको बताएंगे और साथ ही साथ ये भी कि ये जो बदलाव किए जा रहे हैं क्या इनका माकूल असर आने वाले दिनों में दिखेगा। अब आने वाले दिनों से तात्पर्य तो बहुत सीधा है। आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ी बात बिहार की राजनीति में होने वाली है वो है विधानसभा चुनाव। अब ये विधानसभा चुनाव कब होंगे, इसको लेकर अटकलें हैं। कोई कहता है अभी हो जाएंगे, कुछ ही महीनों में हो जाएंगे, 4 राज्यों के जो चुनाव हैं उसके आसपास हो जाएंगे। माफ करें। कुछ लोग कहते हैं कि अब नीतीश जी को कोई जल्दीबाजी तो है नहीं, क्योंकि उनके सहारे अगर केंद्र की सरकार टिकी है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, उसके सहारे उनकी सरकार टिकी हुई है, तो एक बैलेंस ऑफ पावर है, एक सत्ता का संतुलन है और इस सत्ता संतुलन में दोनों जगह की सरकारें जो है वो चलती रहेंगी। जल्दी चुनाव कराने की किस विधायक को पड़ी है? कौन चाहता है कि चुनाव में साल भर पहले चले जाए? लिहाजा चुनाव अभी इस वक्त नहीं होंगे। अब इस पर अभी फिलहाल हमारी कोई जानकारी नहीं है, लिहाजा इस पर क्या कहा जा सकता है। नीतीश कुमार पहले चाहते थे ये चुनाव कराना, ये बात सच है, लेकिन अब शायद वो भी इसको न चाहें, क्योंकि उन्हें तो कोई दिक्कत है नहीं, कॉम्बिनेशन उनका बैठ गया है। पर हम जिस डेवलपमेंट की बात आपसे कर रहे थे वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग इसीलिए है कि क्योंकि एक प्रतीक के तौर पर सम्राट चौधरी की पगड़ी बन गई थी बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट। आप पूछेंगे कि पगड़ी आखिर टॉकिंग पॉइंट कैसे बन सकती है, क्योंकि राजनीति में कभी कभी क्या हो जाए ये बात समझ में नहीं आती है। आज ही मैं देख रहा था एक वीडियो जिसमें कि आपस में बहुत तेज बहस हो रही है। स्पीकर और एक सदस्य के रूप में स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं विजय सिन्हा और सामने जो सदस्य हैं, बहस जो चल रही है वो है सम्राट चौधरी। और देखिए दोनों कैसे आज एक साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री की भूमिका में हैं। वक्त बदल जाते हैं, राजनीति में तो और भी ज्यादा। और देखिए कि कैसे वक्त बदला कि जिसको हटाने के लिए पगड़ी को कायम रखने की कस्में खाई थी सम्राट चौधरी ने, चुनाव नतीजे ऐसे आए लोकसभा के, और लोकसभा के चुनाव की जो ज़रूरतें थीं लोकसभा चुनाव से पहले, उसने उस पगड़ी का महत्व ही ख़त्म कर दिया। पगड़ी आखिरकार बांधी गई थी नीतीश कुमार को हटाने के लिए, और बकौल नीतीश कुमार को ही ये सम्राट चौधरी ने कह दिया था कि आपको हटाने के बाद खोलेंगे। और देखिए परिस्थितियां ऐसे बदल गई कि उनको उन्हीं के अंदर उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा, पगड़ी बांधे हुए। नीतीश कुमार जब भी पगड़ी देखते होंगे तो उन्हें कैसा एहसास होता होगा कि इस व्यक्ति ने मुझे कहा आपको हटाएंगे तभी पगड़ी खुलेगी, और ये अभी भी पगड़ी बंधा हुआ है। आखिर ये मुझे हटा करके ही पगड़ी खोलेगा क्या? तो फिर साथ क्यों है? ये तमाम प्रश्न तो जाहिर है उनके दिमाग में आते होंगे, लेकिन कह सकने की स्थिति नहीं थी ना। लोकसभा चुनाव के नतीजे कहाँ आए थे? अब वो आ गए, और 12 सांसद जो इस बार जनता दल यूनाइटेड के हैं वो पिछली बार आए 16 सांसदों से भी ज्यादा काम के निकले। 12 सांसदों को बुलाकर मंत्री पद दिया गया, उनमें से 2 को, और साथ ही साथ बार बार नीतीश जी की तारीफ, बगल में बिठाना, वो तमाम आपने जो देखा। और ऐसे में स्पष्ट है कि अब जो राजनीतिक रसूख है उसके तहत कुछ बातें अपनी कह सकते हैं नीतीश जी, बीजेपी नेतृत्व को मनवा भी सकते हैं। और खबर यही है कि सम्राट चौधरी
पगड़ी खोलने जा रहे हैं, अयोध्या जाने वाले हैं अगले महीने, और वहां पर पगड़ी भी उतार देंगे, सर भी मुंडवा के आ जाएंगे। पगड़ी उतर रही है क्योंकि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की ज़रूरत है और नीतीश कुमार को अपने कुर्सी की ज़रूरत है। और वो कुर्सी जिससे उतारने की बात कह रहे थे सम्राट चौधरी, तो जाहिर है कि अब सम्राट चौधरी को पगड़ी तो उतारनी पड़ेगी, नीतीश कुमार जी को कुर्सी से उतारने का उनका सपना तो नहीं पूरा होने जा रहा है। बहुत लोगों को लग सकता है कि ये बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाली बात हो जाएगी, लेकिन अब सियासत है तो उसमें बर्दाश्त भी करना पड़ता है। भगवान शक्ति देते हैं और कई बार अगर शक्ति नहीं देते हैं तो सहन शक्ति दे देते हैं, ताकि जो हो रहा है उसे बर्दाश्त कर ले जाए कुशवाहा जी, सम्राट चौधरी। अब देखिए कहानी यहाँ पर जरा ट्विस्ट लेती है, इसीलिए क्योंकि कहानी का ये एक पहलू जो है वो किसी दूसरे पहलू से निर्धारित होकर के आपको बताया गया है। जो पहली कहानी है वो दरअसल पहली कहानी नहीं है, वो दूसरी कहानी है। और पहली कहानी ये है कि आज जो ताज़ा घटनाक्रम है उसमें आरजेडी ने अपने संसदीय दल में कुछ अपॉइंटमेंट्स किए हैं। आप जानते हैं उनकी समीक्षा बैठक, संगठनात्मक बैठक जो भी कह लीजिए, वो चल रही थी 2 दिनों से, और उसमें तय किया गया है कि औरंगाबाद से जो सांसद हैं अभय कुशवाहा, उन्हें संसदीय दल का नेता बनाया जाएगा। आपको हमें सबको ये अंदाज़ा था कि मीसा यादव इस बार पहली बार जीत कर जा रही हैं, वही बनेंगी संसदीय दल का नेता, लोग कहने भी लगे थे। और दूसरे नंबर पे सुधाकर सिंह भी देख रहे थे कि कहीं मौका हमें ना मिल जाए, बक्सर से सांसद हैं नए नवेले। सुरेंद्र यादव और अभय कुशवाहा, इनके बारे में तो कोई बात कर नहीं रहा था। जो बाकी के 2 सांसद हैं, अब 4 ही तो सांसद आरजेडी के जीते हैं। लेकिन देखिए ये लालू जी का मास्टर स्ट्रोक है। कुशवाहा जाति को जिस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान बड़े रणनीतिक तरीके से टिकट दे करके अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और आंशिक रूप से सही भी साबित हुए, सफल भी साबित हुए, उसका नेक्स्ट राउंड उन्होंने चल दिया है। नेक्स्ट राउंड जिसमें कि विधानसभा चुनाव होने हैं, और बहुत ही सोच समझकर जो एक पद है वो पद संसदीय दल के नेता का वो अभय कुशवाहा को दे दिया गया है। बिहार में औरंगाबाद चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, और वहाँ से सीट जीतने पर जाहिर है उन्होंने एक बड़ा नाम हासिल किया, और उसके बाद उन्हें एक इनाम के तौर पर, और इनाम तो चलिए ठीक है, सबसे ज़्यादा है कि उनकी जो रणनीतिक पोजीशन है वो कुशवाहा समाज से आते हैं, और कुशवाहा समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को लालू यादव ने फिर से सम्मानित कर कर उस वोट बैंक में अपनी साख और अपनी पैठ को और ज़्यादा मजबूत कर लिया है। एमवाई के उस कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ती हुई राष्ट्रीय जनता दल, और जाहिर है कि अगर कुशवाहा समाज आरजेडी की तरफ आकृष्ट होता है, जैसा कि वो हुआ भी, आपने देखा कि वो किस तरह से इस एक सीट पर दिए जाने से, मैंने पाया कि बगल की काराकाट की सीट थी, वहाँ पर 2 कुशवाहा लड़ रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह, और उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी जैसे ही कमज़ोर हुई पवन सिंह के आने से, तो सब ने अपने आप को शिफ्ट कर लिया। कुशवाहा वोट बैंक अमूमन जो कि अभी तक एनडीए के साथ रहता है, वो राजा राम सिंह के साथ हो गया। हालांकि वो वहाँ पर मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट सीपीआईएमएल के उम्मीदवार थे और वो चुनाव जीत गए। और आपने देखा कि किस तरह से कहा जाता है कि वोट शिफ्ट हुआ, और वोट शिफ्ट होने से कुशवाहा समाज के अगल बगल की 2 सीटें बक्सर में भी, और कहा जाता है कि आरा में भी, दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, उनके उम्मीदवार हार गए। कुशवाहा समाज क्या दूर हो रहा है। कुशवाहा समाज का एक व्यक्ति नवादा में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा था, और
उसने भी अच्छी लड़ाई लड़ी और कहा यही जाता है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी जीत गई, लेकिन वो जो दरार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और कुशवाहा समाज में आया है, नवादा की लड़ाई ने भी उसको थोड़ा बढ़ाया ही। और ऐसे में आज क्या एमओआई के अपने ताने बाने को बदलते हुए, थोड़ा बड़ा करते हुए, नए समाज को जोड़ने की कोशिश में क्या कुशवाहा समाज को आरजेडी ने जोड़ना शुरू कर दिया है और उसी क्रम में अभय कुशवाहा को संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया गया है। और अगर ऐसा है तो फिर जाहिर है कि सम्राट चौधरी को पगड़ी तो उतारनी पड़ती, क्योंकि उनकी वजह से कुशवाहा समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया, इसको बहुत खुल करके तो कोई कह नहीं पा रहा है। और ऐसे में अगर अभी तक कुर्मी कुशवाहा समाज के जॉइंट नेता नीतीश कुमार रहे और अलग कुशवाहा आइडेंटिटी एनडीए से जुड़ रही है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर नीतीश कुमार को ही मजबूत किया जाए और उसके लिए ज़रूरी था कि पगड़ी उतार दी जाए, और वो उतारी जा रही है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को बावजूद इसके कि केवल 4 सीटें आई हैं, बहुत संभावनाएं दिख रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल को भले 4 सीटें आई, लेकिन वोट परसेंटेज उसका बढ़ गया और वो वोट परसेंटेज 22.5% के आसपास है। और 22.5% वोट 23 सीटों पर लड़ करके इसीलिए ज़्यादा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 20% ही वोट आए हैं और जनता दल यूनाइटेड को 18%। अब इसकी तुलना आप पिछले चुनाव से कर लीजिए तो आप पाएंगे कि उस वक्त 23% वोट भारतीय जनता पार्टी को आए थे, 17 सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी तब भी, इस बार भी, और 15% के आसपास ही वोट आए थे राष्ट्रीय जनता दल को। तो ये जो बढ़ोतरी हो रही है 7.5-8% वोटों की नए समाज को जोड़ने से, केवल एमवाई का मसला नहीं है। आपने देखा कई जगह पर भूमिहार समाज के लोगों को भी टिकट दी गई थी। और ये जो फैलाव हो रहा है, तो क्या ये आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में कहीं ऐसा तो नहीं है कि एनडीए के लिए नुकसान का सौदा हो जाए? और इसीलिए ये कदम दोनों आपस में जुड़े हुए जो कहानियां हैं वो हमने आप तक पहुंचाई कि क्योंकि एक तरफ पगड़ी पहनाई गई है, इसीलिए दूसरी तरफ पगड़ी उतारी जा रही है। ये मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं? अपने कमेंट्स हमें लिख करके बताइए। हो सकता है आपकी ऑब्जर्वेशन से कुछ नई बात और सामने आ जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।